हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो IBPS RRB का नोटिफिकेशन निकला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो है 9640, 1000 प्लस वैकेंसीज़ है। और आपके पास 2 महीना टाइम भी है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके पूरा डिटेल्स में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो है 850 रुपीज़, 850 रुपया। अगर आप SC ST PWD या एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपका जो फीस होगा वो होगा 175 रुपीज़। तो पेमेंट मोड का अगर आप बात करें, तो पेमेंट मोड का यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, या फिर मोबाइल वॉलेट से भी आप पे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हो रहा है जुलाई 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट करने का जो है 21 जुलाई 2020 है। और उसके बाद लास्ट डेट आपका जो एप्लीकेशन एडिट करने के लिए मिलेगा वो भी 21 जुलाई ही रहेगा। अब बात करते हैं आपको जो प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन का, उसका लास्ट डेट है 5/8/2020। अब बात करते हैं एग्ज़ाम किस डेट में कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट कंडक्ट किया जाएगा वो 24 अगस्त से स्टार्ट होगा, 29 अगस्त तक एग्ज़ाम प्री का होगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। अगस्त में पूरा अगस्त मंथ में आपको मैसेज आ जाएगा या फिर आपको मेल आ जाएगा कि प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है वो आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट फिक्स नहीं है अभी तक, तो ये डेट आपको बाद में मिल जाएंगे। तो आप बात करते हैं डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर का एंडिंग या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेगा। अब बात करते हैं जो प्रीलिम का रिज़ल्ट आएगा। प्रीलिम का रिज़ल्ट आपका अक्टूबर के एंडिंग तक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर आएगा, मेन एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर आएगा वो आपका अक्टूबर के एंडिंग या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। और जो मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट होगा वो अक्टूबर के एंडिंग में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आउट हो जाएगा। एक बार रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं अगर इंटरव्यू का, मतलब जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल होगा अक्टूबर के एंडिंग में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में ही। मतलब मेंस का रिज़ल्ट आउट होते ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया का। यहाँ पे जो मिनिमम एज है होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 21 साल। वो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 साल है। और जो ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 साल। अब मैक्सिमम एज क्राइटेरिया का अगर बात करें ऑफिसर स्केल 3 के लिए, तो वो 40 साल है। और मैक्सिमम एज स्केल है जो ऑफिसर स्केल 2 है उसके लिए 32 साल है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है ऑफिसर स्केल 1 के लिए वो 30 साल है। और मैक्सिमम एज फॉर ऑफिसर असिस्टेंट वो 28 साल है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से, अगर आप ऑफिसर स्केल 2 या 3 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 साल, तभी आप एक ऑफिसर स्केल 2 या फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो जो आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, वहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 4624 है। और आप कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब दूसरा बात करते हैं ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर का। यहाँ जो पोस्ट है 3800 पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री है। पर इसमें जो ये होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक पर्टिकुलर बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं आपको नोटिफिकेशन अभी चेक करूँगा तो आपको पूरा चीज़ एकदम समझा दूँगा। चलिए नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं एंड वन बाय वन सारा चीज़ आपको बता दूँगा। क्या क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया तो मैं आपको बता ही दिया। और एग्ज़ाम कहाँ होगा, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मैंडेटरी है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। चलिए यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं।
काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, ऑलमोस्ट 51 पेजेस का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो मैं उतना डीप में जाऊंगा नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक्चुअली में चीज़ें क्या है और कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है IBPS के तरफ से निकाला गया, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है, मेन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसमें जितना भी वैकेंसी निकला है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए, तो आपको कंपलसरी है उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, तभी ये अप्लाई कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आप किसी भी कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट है या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका रीजनल लैंग्वेज जो होता है, लोकल लैंग्वेज जो होता है, वो आपको मस्ट आना चाहिए। दूसरा, आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका। जो ये है आपका एज क्राइटेरिया तो मैं बता ही दिया हूँ ऑलरेडी। जो ऑफिसर स्केल 3 है उसका मिनिमम एज 21 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एज बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल जो 2 है उसका भी मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। जो ऑफिसर एज 1 है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, उनका एज 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई है, उनका एज 18 से 28 साल के अंदर होना चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा OBC SC ST के। ST अगर आप बिलोंग करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका मतलब कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके डिपेंड करेगा। या फिर अगर आप एक सर्विसमैन है तो भी आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। एक्चुअली अगर जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। सो जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, यहाँ पे आपको कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और दूसरा, इस जॉब के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है। और तीसरा, आपको पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट पोस्ट का बात करते हैं, ऑफिसर स्किल असिस्टेंट मैनेजर। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री मांगा गया है। बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। जो आपका बैचलर डिग्री है वो एग्रीकल्चर फील्ड में होना चाहिए या फिर हार्टिकल्चर फील्ड में होना चाहिए या फिर फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ फील्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो ये सब से अगर आप बैचलर डिग्री कहे हुए हैं तभी आप ऑफिसर स्किल जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपका कंपलसरी है, आपका रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए और दूसरा आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें इस जॉब के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे पहला चीज़ मैं पहले ही बता दिया हूँ, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दूसरा, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी फील्ड से। तो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। इसमें जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। अब बात करते हैं ऑफिसर स्किल 2 स्पेशल ऑफिसर मैनेजर में। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पोस्ट में, मतलब बैचलर डिग्री आपका जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। आपका मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। और उसके साथ 1 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन C++, जावा, VC, OCP एक्सेट्रा, इस सब में से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट। दूसरा है चार्टर्ड अकाउंट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं अगर ऑफिसर स्किल 2 में, तो आपका सर्टिफिकेट एसोसिएट CA फॉर इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आप लो ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और आपके पास 2 ईयर ऑफ एडवोकेट और शुड भी, मतलब लॉ ऑफिसर के लिए आप जो काम किए वो 2 साल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप अप्लाई करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए
तो आपको MBA इन मार्केटिंग आपका जो ये डिग्री होना चाहिए वो MBA इन मार्केटिंग और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो आपका जो बैचलर डिग्री है वो आप या तो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और वेटरनरी साइंस, इसमें किसी एक ब्रांच से आपका एग्री जो बैचलर ऑफ डिग्री है उससे पास आउट होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर स्किल मैनेजर पे बात करते हैं। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा है, 50% एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले मैं बताया। मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स के अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आप ऑफिसर स्किल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीनियर मैनेजर का पोस्ट में। तो ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया था, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो रहेगा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये सब में एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे 2 सेक्शन रहेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल जो एग्ज़ाम मार्क्स होगा 80 मार्क्स होगा, 40 मार्क्स फॉर रीजनिंग, 40 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सेम है आपका ऑफिसर स्किल 1 के लिए भी सेम है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम होगा। अब जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में, वहाँ पे 5 सेक्शन रहेगा। एक तो रीजनिंग, दूसरा होगा कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा होगा जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, और जो 5वां ऑप्शन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ये है आपका मतलब जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है वो ऐसे एग्ज़ाम होगा। अब अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं प्रीलिम्स एंड मेन का, उसके बाद आपको इंटरव्यू सेक्शन होगा और इंटरव्यू ख़त्म होते ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा स्टेट में कौन सा लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 लैंग्वेज आना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई करते हैं आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी कंपलसरी आना चाहिए। अगर आप आसाम से अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंग्लिश, हिंदी एंड आसामी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आप बिहार से अप्लाई करते हैं आपको इंग्लिश, हिंदी आना चाहिए। छत्तीसगढ़ से अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी आना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हर एक स्टेट जो इतना भी 28 स्टेट है, सो उस स्टेट का आपका रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ऑफिसर स्किल 2 के बारे में। सो यहाँ पे ऑफिसर स्किल 2 में भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। एंड ऑफिसर स्किल 3 के लिए भी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप कटअप के बारे में पढ़ सकते हैं, मतलब ऑफिसर स्किल 1, 2 के लिए क्या कटअप, कैसे आपका कटअप होगा, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो मिनिमम कटअप जो भी होता है वो डिपेंड करता है मतलब एग्ज़ाम कैसा हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा इस बारे में क्योंकि ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी है, ईच कैंडिडेट रिक्वायर्ड ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम। तो आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा, तब जाके आप अगर प्री में मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप मेन में जाएंगे। मेन में प्री मिनिमम मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उतना ही है। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है, आप वही सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इतना ही है। बाकी आपको मैं लिंक दे दूंगा कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 850 रुपीज़, जो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 175 रुपीज़ है। बाकी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए और कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पे आप नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा स्टेट में कितना पोस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। आप जिस मतलब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जिस स्टेट पे आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ का आप देख लीजिए वैकेंसीज कितना है, और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सब डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।